ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। विदेशी मानसिकता के लोग हैं, कुछ पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं और कुछ ज्यादा पढ़े लिखे मूर्ख लोग हैं। वो लोग कहते हैं होली के त्योहार में रंग लगाना बेकार है, पानी की बर्बादी होती है। अभी एक आंकड़ा ने बताया कि भारत के अंदर यदि होली खेलते हैं लोग तो कितना लाख गैलन पानी लगता है, लेकिन यदि केवल मांस मटन की जो स्लॉटर हाउस है, कत्ल खाने, उनका मात्र पानी देखा जाए, ऐसे तो बहुत सारी फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री में कितना कितना गंगरेल बांध का पूरा नहर ला के डाला गया है, फैक्ट्रियों को दिया गया है। लेकिन केवल यदि मांस मटन के स्लॉटर हाउस जितने हैं, कत्ल खाने जो हैं, उनकी बात देखी जाए तो जब जानवरों का मांस काटा जाता है और बाजार में देने के पहले धोया जाता है, तो होली खेलने में जितना पानी लगता है उसका 1000 गुना पानी एक दिन में लगता है। हम तो होली एक दिन खेलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है कि हम होली क्यों खेलते हैं, हम रंग क्यों लगाते हैं। मैं भी कहता हूं कि होली के नाम पे
फुहर पर नहीं होना चाहिए, होली के नाम में गाली गलौज नहीं होना चाहिए, होली के नाम पे शराब पी करके लोग घूमते हैं, ये गलत बात है। लेकिन रंग लगाना, टीका लगाना, एक दूसरे के गाल पे रंग लगाकर और प्रेम से उनसे मिलना, बल्कि ये कहते हैं कि होली के दिन यदि साल भर में हमसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, मन मुटाव हो गया हो, तो होली के दिन रंग लगा के सारे रंग एक हो जाते हैं, सारी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को क्षमा कर दिया जाता है। तो होली का पर्व प्रेम का पर्व है, क्षमा का पर्व है। ये हमारे पूर्वजों ने बनाया, ऋषि मुनियों ने बनाया। होली नहीं होता, दिवाली नहीं होता तो बहुत लोग हैं जो घर ही भूल जाते हैं। कि दिवाली है जो हमको याद दिलाता है कि घर जाना है, दिवाली है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा परिवार भी है, और दिवाली है जो याद दिलाता है कि हमको सफाई भी करना है। स्वच्छता का पर्व है दीपावली। हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार, कोई भी उत्सव, महाशिवरात्रि में उपास रहो, शिव जी की पूजा करो, शिव जी का अभिषेक करो, तो लग गए लोग दूध दही शंकर जी में चढ़ा रहे हो, फालतू जा रहा है। अच्छा जी, हम दूध दही यदि शिव जी में चढ़ा दें तो फालतू हो जाता है, ऐसा तुम कह रहे हो। तो ये बताओ, आज भारत के अंदर करोड़ों मीट्रिक लीटर शराब बनता है, लोग पी के बर्बाद हो रहे हैं। तो शराब से कौन सा फायदा हो गया? जो लोग कहते हैं कि शंकर जी में दूध चढ़ा के बेकार कर रहे हैं, उन लोगों ने कभी कहा कि लोगों को दारू पिला के बेकार कर रहे हो तो दारू बंद कर दिया जाए। अध्यात्म की बात करोगे तो भगवान शिव में जो पंचामृत अर्पण किया जाता है, दूध दही इत्यादि चढ़ाया जाता है, घी मधुरस गुड़ शक्कर चढ़ाया जाता है, और वही जल जब अभिषेक का जल उठा करके तालाबों में डाला जाता है। आपको पता है, पहले हमारे घरों में चूल्हे जलते थे, गौ माता के गोबर से बने हुए कंडे, उपले, छेना, इसको जला करके भोजन बनाते थे, और वो राख येन के अन्य प्रकार नालियों से होकर या सीधे सीधे तालाबों में चला जाता था। तो हम जो पानी का शोधन करने के लिए बड़े बड़े मशीन लगाते हैं, आजकल फिल्टर मशीन लगा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं होती। हमारा जो तालाब का पानी है, नदी का जल है, वो उससे शुद्ध हो जाता है, उससे पवित्र हो जाता है। आज प्रयोग करते हैं कि पानी में राख डालो, और जब राख घुल जाए तब उसको छान के पियो, तो बहुत सारा बीमारी नहीं होगा, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, चूना मिल जाएगा शरीर को। ये हमारी प्राकृतिक विज्ञान में घी है, गुड़ है, शहद है, शक्कर है, दही है, दूध है। सतोपनिषद में एक प्रसंग आया है जिसमें कहा गया, तक्रह सक्रो दुर्लभ। उस समय घर घर में दूध होता था, माता घर घर में गाय थी। हमें तो बहुत दुख होता है, जब बचपन में आपके क्षेत्र में घूमते थे, ये गाय को जूठा मत पिलाओ, गाय माता है, गाय बूढ़ी हो तो मत बेचो, दूध पी लो। आज समय क्या आ गया कि जिस भगवान शिव की हम पूजा कर रहे हैं, जिस शिव की पूजा के लिए हम शिवरात्रि का उत्सव कर रहे हैं, वही शिव की नंदी संकट में है, वही शिव की गाय संकट में है। शिव की नंदी कृष्ण की गाय, मत ले मानो इनकी हाय। आज उनकी हाय मिल रही है हमको। भगवान शिव पे दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना, होली पे रंग लगाना, रंग खेलना, दिवाली में दिया जलाना, तीज त्योहार में उपवास रहना, मंदिरों में पूजा पाठ करना, ये हमको किसी आज का आदमी नहीं सिखा रहा है, ये 5 करोड़ वर्ष पुराना वेद हमको कह रहा है। ये 17 लाख वर्ष पुराना रामायण हमें बता रहा है। कहते भरत जी महाराज रोज उठ करके रुद्राभिषेक करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं। विप्र जमाई देहि बहुदाना, शिव अभिषेक कई विधि नाना। अयोध्या कांड में रहे,
शिव जी का अभिषेक करके दान किया जाता था। स्वयं माता कौशल्या जो छत्तीसगढ़ की बेटी है, वो प्रतिदिन भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। शिव की भक्ति के कारण ही उनको राम मिले, और होना भी क्यों नहीं चाहिए। उत्तरकांड में भगवान राम ने अपने अयोध्या के लोगों को उपदेश करते हुए शिव जी की भक्ति के बारे में बताया। रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे, सब घर में रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं। और एक गुपूत मत सबई कहो कर जोई, शंकर भजन बिना न भगति न पावई मोर। बिना शिव जी के भक्ति के, राम जी शंकर जी के भजन के बिना, शंकर जी के पूजन के बिना कौन नहीं मिलते? सियावर, अभी जय बुला रहे थे ना, सियावर रामचंद्र की जय। सियावर कौन है? राम जी। राधावर श्याम है और सियावर राम है। सियावर नहीं मिलते। एक ने कहा सियावर तो छोड़ो, अच्छा वर नहीं मिलता शंकर जी पूजा दिया। अपने अपने बेटियों कहते हैं ना, जाओ शिव जी पूजा करो और अच्छा शादी होगा, अच्छा वर मिले। यहाँ लगभग सब जितनी माताएं बैठी है, कोई कोई होंगे, नहीं तो सब शंकर जी के पूजा करके ही आप लोगों को प्राप्त किए। तो जब शिव के वर नहीं मिलता तो मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।